हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे सॉलिड ज्योमेट्री की 1.2 एक्सरसाइज का एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। इन क्वेश्चन को सोल्व करने का जो प्रोसेस था, जो वर्किंग रूल था, वो हमने पिछली वीडियो में बता दिया था। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखो इसकी क्या स्टेटमेंट है। आपका जो कोनिक है वो क्या दे रखा है, ये वाला कोनिक, और इस कोनिक की आपको क्या बतानी है, लेंथ ऑफ एक्सिस। लेंथ ऑफ एक्सिस का मतलब इसके मेजर एक्सिस, इसके माइनर एक्सिस की लेंथ। अगर इलिप्स तो बनेगा तो उस केस में तो क्या होगा आपका, मेजर और माइनर एक्सिस। अगर हाइपरबोला बनेगा तो ट्रांसवर्स एक्सिस और कंजुगेट एक्सिस। ठीक है, वो डिपेंड करेगा आपका इस कोनिक के ऊपर। कहने का मतलब आपको इस कोनिक के एक्सिस की इक्वेशन, इसकी लेंथ, इसेंट्रिसिटी एंड इक्वेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ द कोनिक, और इक्वेशन बतानी है कोनिक की। ठीक है, तो देखो कैसे करोगे। सबसे पहले देखो, क्या आपका ये जो कोनिक दे रखा है वो गिवन फॉर्मेट में है या नहीं। गिवन फॉर्मेट क्या था आपका, कि आप किस टाइप के कोनिक की प्रॉपर्टी बता सकते थे। अगर आपका कोनिक इस टाइप का हो गई, 2hxy इज इक्वल टू 1, अगर इस टाइप का आपके पास कोनिक है तो उस कोनिक की आप प्रॉपर्टी यानी कि इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इसेंट्रिसिटी और ये सारी चीज़ें बता सकते थे। इस टाइप के कोनिक की तो आप नहीं बता सकते। अब देखो, ये कोनिक और इस कोनिक में दोनों में क्या डिफरेंस है। ये वाला जो कोनिक है वो आपका क्या है, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, क्लास में भी बताया था कि ये आपका कैसा कोनिक है जिसका सेंटर किस पे लाई करता है, आपका ओरिजिन पे। तो अब आपको पता है कि आपके पास अगर कोई भी कोनिक दे रखा हो इन जनरल, आप उसका ओरिजिन क्या कर, उसका सेंटर क्या कर सकते हो, ओरिजिन पे शिफ्ट कर सकते हो। कैसे करोगे, देखो। सेंटर को ओरिजिन पे शिफ्ट करने के लिए आपको सबसे पहले तो क्या चाहिए, सेंटर चाहिए। तो इसका मतलब आप इस इक्वेशन का पहले क्या निकालोगे, सेंटर, और उसके बाद उसका क्या करोगे, सेंटर को ओरिजिन पे शिफ्ट। सेम जो 1.1 एक्सरसाइज में किया था वैसे ही। कैसे निकालोगे भाई इसका सेंटर, सबसे पहले क्या निकालोगे, करली एफ बाई करली एक्स, और उसको पुट करोगे 0 के इक्वल। फिर क्या निकालोगे, करली एफ बाई करली वाई, और उसको पुट करोगे 0 के इक्वल। यहाँ से आपके क्या आएंगे, सेंटर के कोऑर्डिनेट आएंगे। क्या आएंगे आपके, सेंटर के कोऑर्डिनेट। सेंटर के कोऑर्डिनेट आने के बाद आप क्या निकाल सकते हो, आप इक्वेशन निकाल सकते हो, किसकी, इक्वेशन ऑफ कोनिक हुज सेंटर लाइज ऑन, कहाँ लाई करे भाई, जिसका सेंटर ओरिजिन पे लाई करे। तो वो इक्वेशन क्या होती है आपकी, ए एक्स स्केयर प्लस बी वाई स्केयर प्लस 2hxy प्लस C1 इज इक्वल टू 0। जहाँ पे ये जो C1 है आपका, उसकी वैल्यू क्या होती है, C1 इज इक्वल टू gx1 प्लस fy1 प्लस C। और जहाँ पे आपके x1 और y1 क्या है, सेंटर के कोऑर्डिनेट। ठीक है, निकाल सकते हो इस क्वेश्चन को यहाँ तक। अब देखो, ये आपकी क्या आ जाएगी, वो इक्वेशन आ जाएगी कोनिक की जिसका सेंटर कहाँ लाई करता है, ओरिजिन। इसको आप कैलकुलेट कर लेना बच्चों, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ क्योंकि पिछली एक्सरसाइज में हम ये काम कर चुके हैं। इन दोनों की वैल्यू निकाल के सेंटर निकाल लोगे और ये निकाल लोगे, तो जो आपकी ये इक्वेशन आएगी वो इक्वेशन क्या आएगी, देखो मैं डायरेक्ट लिखती हूँ। ये आ गई आपकी इक्वेशन। किसकी इक्वेशन आई, जब आपने कोनिक के सेंटर को कहाँ शिफ्ट कर दिया, ओरिजिन पे। अब देखो भाई, यहाँ पे तो था स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल, ठीक है, सारी चीज़ें। यहाँ पे हमने कैपिटल क्यों ली, क्योंकि देखो जब आप मान लो ये आपका कोई कोनिक है, यहाँ पे इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट अगर एक्स वाई है, अब इस सेंटर को आप यहाँ शिफ्ट करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो सेंटर के कोऑर्डिनेट है ये क्या होंगे, आपके चेंज होंगे। तो इसलिए हमने स्मॉल एक्स की जगह पे क्या ले दिया, कैपिटल एक्स, और स्मॉल वाई की जगह पे क्या ले दिया, कैपिटल वाई। ठीक है, अब देखो इन स्मॉल एक्स और कैपिटल एक्स में, स्मॉल वाई और कैपिटल वाई में क्या रिलेशन होगा, जो कैपिटल एक्स होगा बच्चों वो क्या होगा, स्मॉल एक्स माइनस जो सेंटर के कोऑर्डिनेट होंगे वो। इसी तरह से कैपिटल वाई क्या आएगा आपका, स्मॉल वाई माइनस जो सेंटर का कोऑर्डिनेट होगा आपका वो। अब देखो यहाँ पे, अब इसको आगे हम क्या करेंगे, सोल्व। अब भी आपकी ये इस फॉर्मेट में नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपकी कांस्टेंट टर्म क्या होगी, 1, और यहाँ पे क्या दे रखी है आपकी कांस्टेंट टर्म 12। तो इसका मतलब आपको 12 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। कर दो डिवाइड, कितना आएगा, 5/12 एक्स स्क्र प्लस 6/12 एक्स वाई प्लस 5/12
इज इक्वल टू 1। अब देखो इनको आप ए बी और एच मान सकते हो, कर दो पुट इसकी वैल्यू, ये क्या आ जाएगी ए एक्स स्क्वेयर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। अब देखो आपकी ये इक्वेशन और ये इक्वेशन क्या है, सेम। अब इसके ऊपर हम निकालेंगे इसके क्या, इक्वेशन ऑफ एक्सेसिस। उसके लिए सबसे पहले देखो कंपेयर करो, कैपिटल ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 5/12, एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये तो 2h का कोफिशिएंट है, तो h का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा इसका हाफ, कहने का मतलब कितना आ जाएगा आपका 3/12, और b की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 5/12। ये तो आ गई आपकी किसकी, a h और b की। अब आपके पास क्या फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस निकालने के लिए, वो देखो। लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस निकालने के लिए आपके पास क्या फॉर्मूला होता है, आपके पास ये फॉर्मूला होता है, ए भी आपके पास है, बी भी आपके पास है, एच भी आपके पास है। कल क्लास में भी मैंने बताया था बिल्कुल अच्छे से कि इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये आर स्क्वेयर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, जहाँ से आपके पास आर स्क्वेयर की 2 वैल्यू आएंगी। ठीक है, करो इसको सोल्व, कितनी आएगी ये जो इक्वेशन बनेगी, इसको सोल्व करने के बाद डायरेक्ट लिखती हूँ, कैलकुलेशन आप कर लेना, कितना आएगा, ये आएगी आपकी 2r स्क्वेयर माइनस 15r स्क्वेयर, यहाँ पे आर की पावर 4 आएगी भाई, क्योंकि आर स्क्वेयर में क्वाड्रेटिक बनेगी, और प्लस 18 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपके पास क्या आएंगी, आर स्क्वेयर की 2 वैल्यू, वो जो 2 वैल्यू आएंगी वो क्या आएंगी, आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 6 एंड 3/2। अब इसके ऊपर आगे केस बनते हैं कि आर स्क्वेयर दोनों पॉजिटिव हैं तो क्या बनेगा आपके पास इलिप्स बनेगा, और अगर आपका आर स्क्वेयर की जो 2 वैल्यू आई हैं, एक वैल्यू पॉजिटिव एक वैल्यू नेगेटिव, तो क्या बनता है आपका हाइपरबोला। इस केस में दोनों के दोनों क्या है पॉजिटिव, इसका मतलब जो आपका कोनिक बनेगा वो क्या बनेगा, इलिप्स बनेगा। ठीक है, अब इलिप्स के केस में आपके पास क्या होती है, आपके पास होती है मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस। अब हम क्या निकालेंगे, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस की इक्वेशन और उसकी लेंथ निकालेंगे। ठीक है, तो आपके पास लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होता है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस की लेंथ क्या होती है बच्चों 2a। ए जहाँ पे क्या होता है आपका जो मेजर एक्सिस होती है उसका कोऑर्डिनेट होता है, लेकिन आपका यहाँ पे देखो बड़ा कौन सा है 6, 3/2 आपका क्या है छोटा, तो इसका मतलब मेजर एक्सिस की लेंथ जो होती है वो क्या होगी आपकी 2। इसकी 2 वैल्यू आएंगी, एक को मान लो r1, एक को मान लो r2। अगर r1 बड़ा है r2 से तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या आएगी आपकी 2r1। ठीक है, तो कितना आ जाएगा देखो 2, ये तो क्या है आपकी r1 स्क्वायर की वैल्यू, ये r2 स्क्वायर की वैल्यू, तो r1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी √6। कहने का मतलब 2 इंटू जब इसको सोल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा देखो, या फिर इसको इतना ही छोड़ दो 2√6। आया भी समझ में, आपके पास आर स्क्वेयर की 2 वैल्यू आ गई, एक को मान लिया आपने r1 स्क्वेयर, दूसरी को मान लिया r2 स्क्वेयर। अगर r1 स्क्वेयर बड़ा है r2 स्क्वेयर से तो जो लेंथ होगी मेजर एक्सिस की, यहाँ पे जो बड़े वाला कोऑर्डिनेट आएगा वो आएगा, देखो इलिप्स क्या होता है आपका एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। अगर आप इस इलिप्स की इक्वेशन और मेजर एक्सिस की लेंथ निकालो तो वो क्या आती है 2a, यानी कि जो पॉजिटिव वाला ये बड़े वाला जो कोफिशिएंट है उसका मतलब स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 2r1। तो इसकी कितनी आ गई लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इतनी। अब लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस निकालोगे तो वो कितनी आ जाएगी 2r2। r2 कितना है आपका, r2 का स्क्वायर ये है तो r2 क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ गई लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, ये तो आई लेंथ। अब हम क्या निकालेंगे इनकी इक्वेशन, इनकी इक्वेशन निकालने के लिए भी आपके पास क्या है डायरेक्ट फॉर्मूला, क्या है वो फॉर्मूला देखो कि जो आपके पास ये तो था मान लो सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप में आप क्या निकालोगे इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस। इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस क्या हो जाएगी, ये होगी a-1/r1 स्क्वेयर इंटू एक्स
प्लस एच वाई इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू आपके पास है, R1 की वैल्यू भी आपके पास है, एच की वैल्यू भी आपके पास है। ये कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई में आपके पास क्या आएगी, इक्वेशन। कर दो इनकी वैल्यू पुट। पीछे से कंपेयर करके आपने ए की वैल्यू कितनी निकाली थी, 5/12 माइनस R1 स्क्वेयर की वैल्यू कितनी है आपकी 6, तो कितनी आ जाएगी 1/6 x प्लस एच कितना था आपका पीछे से 3/12 y इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। लेकिन देखो जो आपका ये तो कोनिक कब था आपका, जब आपने शिफ्टिंग की। ओरिजिनल जो कोनिक था आपका वो तो स्मॉल एक्स स्मॉल वाई में था। इसका मतलब आप इसकी जो इक्वेशन निकालोगे वो भी तो स्मॉल एक्स स्मॉल वाई में निकालोगे। पीछे हमने क्या किया था, कैपिटल एक्स और स्मॉल एक्स में रिलेशन बताया था। क्या रिलेशन था कि जो कैपिटल एक्स होगा वो क्या होगा, एक्स माइनस जो इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट है वो। ठीक है, कर दो एक्स की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट। एक्स माइनस x1 कोऑर्डिनेट कितना था, पीछे सोल्व करके सेंटर क्या आया था आपका 1/2 और 3/2। तो x1 कितना है आपका ये, और ये क्या है आपका y1। कर दो इसकी वैल्यू पुट। तो x कितना आ जाएगा आपका, x आएगा आपका x माइनस 1/2 और कैपिटल Y कितना आएगा आपका y प्लस 3/2। इन दोनों की वैल्यू क्या करो, इसके अंदर पुट कर दो, तो क्या आ जाएगी, वो इक्वेशन आ जाएगी किसकी, मेजर एक्सिस की। ठीक है, अब सिमिलरली इसी तरह से माइनर एक्सिस की निकालोगे। माइनर एक्सिस में क्या आ जाएगा, यहाँ पे मेजर वाला कोऑर्डिनेट था, यहाँ पे R2 आ जाएगा माइनर वाली में। देखो कैसे निकालोगे। आपकी जो इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस आएगी वो क्या आएगी, इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस वो आएगी आपकी a-1/r2 स्केयर इंटू एक्स प्लस एच वाई इज इक्वल टू 0। ए भी आपके पास गिवन, R2 स्केयर भी आपके पास गिवन, एच भी आपके पास गिवन। कर दो वैल्यू पुट, कितना आ जाएगा, ए की वैल्यू कितनी है आपकी 5/12, पीछे कंपेयर करके निकाली थी। R2 स्केयर कितना था आपका 3/2, तो 1/3/2 करोगे तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू एक्स प्लस एच की वैल्यू कितनी थी आपकी 3/12 y इज इक्वल टू 0। कर दो इसको सोल्व, क्या आएगा सोल्व करने के बाद, ये आएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब आपने पीछे किया है कैपिटल x और स्मॉल x में क्या रिलेशन है, x इज इक्वल टू एक्स माइनस सेंटर का फर्स्ट कोऑर्डिनेट यानी कि 1/2, कैपिटल Y इज इक्वल टू स्मॉल y माइनस सेंटर का सेकेंड कोऑर्डिनेट, क्योंकि वो -3/2 है तो ये क्या हो जाएगा +3/2। एक्स की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर दो, वाई की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर दो, तो आपकी क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस। और वो इक्वेशन क्या आएगी, एक्स माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आपने ये शिफ्टिंग क्यों की भाई, क्योंकि देखो आपके पास क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सिर्फ एक ही फॉर्मेट होता है। वो वाला कौन सा फॉर्मेट था, वो फॉर्मेट था आपका ये, यानी कि यहाँ 1 हो और एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट ना हो। इसके लिए आपने क्या की थी, शिफ्टिंग की थी। अब आपको तो इसी कोनिक का बताना है, लेंथ से हम इक्वेशन ऑफ मेजर और माइनर एक्सिस, इसलिए हम कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई को स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई में क्या करेंगे, चेंज करेंगे। ठीक है, आया समझ में, कोई डाउट हो तो पूछ लेना।